तो हाय फ्रेंड, राशन कार्ड वसूली को लेकर के अभी बहुत एक नई न्यूज आई है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप राशन कार्ड से बच सकते हैं निरस्त होने से, और अगर आपके पास ट्रैक्टर वगैरह है तो क्या आप बच सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो दो तरीके के राशन कार्ड होते हैं, एक तो बिल्कुल फ्री वाला होता है और दूसरा होता है कि जो है कुछ पैसों में मिलता है, जैसे 2-3 रुपए किलो जो अनाज है वो मिलता है। तो क्या दोनों को ही निरस्त करवाना होगा और बचने का जो चांस है, और अगर किसी को नाम कटवाना है राशन कार्ड से तो वो कैसे कटेगा, और साथ ही जो है आपको बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, आप समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरे पिताजी के नाम राशन कार्ड है, ठीक है ना, केवल राशन कार्ड है, और अच्छा 5 एकड़ से कम जमीन है, 5 एकड़ तक है, लेकिन मेरे नाम क्या है, मान लीजिए ट्रैक्टर या कार है, तो क्या उनका राशन कार्ड कट जाएगा क्योंकि मेरा नाम उनके राशन कार्ड पे चढ़ा हुआ है? तो यहाँ पर बिल्कुल कट जाएगा। इसका एक तरीका है बचाने का। जैसे मान लीजिए घर में जो मुखिया है उसका राशन कार्ड है और घर में जितने सदस्य हैं उनके जो राशन कार्ड पे चढ़े हुए हैं, उनकी वजह से अगर वो राशन कार्ड कट रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना नाम कटवा सकते हैं उस राशन कार्ड से। अगर उस राशन कार्ड से वो अपना नाम कटवा दें उस व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए मैं अपना अगर नाम कटवा लेता हूं, तो फिर राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा क्योंकि वो मेरी वजह से निरस्त हो रहा था। और यही मैं आपको कॉल के थ्रू भी आपको बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर जो 2 कॉल्स हैं और 2 चीज़ हैं, जैसे फ्री जो अंत्योदय वाला कार्ड है और जो पैसे वाला कार्ड है, तो वो किस तरीके की कैटेगरी से निरस्त होगा, चलिए आपको कॉल के थ्रू बताते हैं। और अब आपको कॉल लगाते हैं हम यहाँ पर, जो है डायरेक्ट खाद्यान्न विभाग जो होता है उससे डायरेक्टली हम बात करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे देखिए रेड कलर का बटन है, बगल में घंटी आएगी, उस पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आपको कॉल करवाते हैं। नमस्कार, खाद्य एवं रसद की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी मैम, मैं अभी जो राशन कार्ड की जो न्यूज आई है मैम, उसके बारे में मैं ये पूछना चाहता था कि अगर मैम मान लीजिए किसी सदस्य कोई किसी का राशन कार्ड है और उसके राशन कार्ड पे जितने भी उसके घर के सदस्य के नाम लिखे हुए हैं, और मान लीजिए उन सदस्यों में से किसी एक के पास ट्रैक्टर या कोई कार वगैरह या फिर 5 एकड़ जमीन है, तो अगर वो उसका नाम कटवा देता है तो क्या फिर वो राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा? नहीं, अब जब विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त होगी तो उसमें अगर वो यूनिट ऐड थी, ठीक है जी जी, तो ये कारण तो पता चल जाएगा ना, आपने इस कारण से ये यूनिट कटवाई है तो वो परिवार के ही सदस्य और रहेंगे भी परिवार में ही। जी जी जी, ठीक है, तो राशन कार्ड ही निरस्त होगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर मैम इसका जो है एक और सवाल था मैम, 2 राशन कार्ड अभी जो है हाल फिलहाल में चल रहे हैं, एक तो अंत्योदय वाला होता है और एक जो जिससे मतलब कुछ पैसे में जो है अनाज मिलता है। तो क्या दोनों के लिए दोनों ही कट जाएंगे या फिर पैसे वाला मिलता रहेगा? ये किस तरीके से? दोनों के ही लिए है, पैसे वाला कोई राशन इस समय नहीं मिल रहा है। नहीं, पहले मिलता था मैम। जो अंत्योदय है, आपको जानकारी दी जा रही है, जो अंत्योदय है उसमें इस समय 35 किलो राशन माह में एक बार मिल रहा है जी, ठीक है, और एक बार यूनिट के अनुसार उसी पे राशन मिल रहा है। 2 बार राशन जो मिल रहा है, एक बार 35 किलो और एक बार यूनिट के अनुसार। और जो पात्र गृहस्थी है उसमें दोनों राशन निःशुल्क मिल रहे हैं, किंतु दोनों बार जो राशन मिल रहा है वो यूनिट के ही अनुसार मिल रहा है। ठीक है। और जो अन्य सामग्री है वो दोनों में एक सी है। अंत्योदय में चीनी मिलती है, अगर उठान होता है तो चीनी दी जाती है। ठीक है जी जी जी। मैम एक और चीज पूछना था जी कि राशन कार्ड में जो सदस्य हैं जिनका नाम कटवाना है, तो वो कैसे कटवाए आदमी, कहाँ जाके कटवाएगा? अगर यूनिट कटवानी है आपको जी, तो यूनिट किस कारण से कटवाना चाहते हैं, कारण लिखना होगा जी, ठीक है। राशन कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी जी। अगर राशन कार्ड सरेंडर अभी अपने से कराएंगे आप तो इसमें आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अभी राशन कार्ड आपका सरेंडर होगा जी, तो इसमें आपको एक लिखित में आवेदन करना होगा कि आप किस कारण से अपना सरेंडर कर रहे हैं जी, ठीक है। और आपका राशन कार्ड और जो व्यक्ति हैं उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी कार्यालय पे जमा करनी होगी जी जी जी। इसका कोई मैम लास्ट डेट है कि कब तक इसको जमा करना है? नहीं, अभी जो सरेंडर करने की अंतिम तिथि है वो 24 तारीख बताई गई है। अब इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी अभी नहीं दी जाती। 24 मई या जून?
तो अभी देखा आपने यहाँ पर जो है कॉल कट चुकी है, मैंने बात करने की कोशिश की थी और हालांकि बात यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि अगर आप ऐसे सदस्य जो कि अपात्र की श्रेणी में आ रहा है और उस राशन कार्ड पे उसका नाम चढ़ा हुआ है और अगर आप उसको कटवा देते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 रिस्क रहेंगी। हो सकता है वो जांच में भी पहुंच जाए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही आप इसको कर सकते हैं। और अगर जांच में नहीं जाता है तो फिर ये एक बचाव का सुझाव भी हो सकता है, कंफर्म कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया, अगर कोई लोग झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए ये झूठ नहीं, बिल्कुल मैंने रियल बताने की कोशिश की है आपको, तभी मैंने खाद्यान्न विभाग से आपको कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर कॉल आपको सुनाई है। तो अगर आप सोच रहे हैं, आपके मन में चल रहा है कि क्यों ना उसका नाम कटवा दिया जाए, और जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि क्यों ना उसका नाम कटवा दिया जाए, तो हम बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मेरे को जानकारी नहीं थी, ये मेरे को अभी पता चली कि हाँ ये हो सकता है इसकी जांच भी हो जाए कि भाई ये तुमने किस वजह से कटवाया, क्योंकि अभी तुम कटवा रहे हो, इसके पहले भी तो कटवा सकते थे। तो वो सब चीज़ें हैं। हाँ, हालांकि अगर कोई मजबूरी है, मजबूरी का मतलब कि हाँ वाकई में जेन्युइन ही आपको कटवाना है, जैसे मान लो कोई बेटी है, उसकी शादी हो गई है तो अब तो उसका कटवाना है, तो वो एक जेन्युइन ही प्रॉब्लम मान सकते हैं। तो आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम दिखा करके नाम कटवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बकाया का तो आपको पता है कि हमारे भारत में किस तरीके का नियम सिस्टम चल रहा है। तो अगला वीडियो हम आपको फिर लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ही न्यूज़ भरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।